हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सब ठीक है ना? देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये नया पॉइंट। और ये जो न्यू पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं है। ये जब कभी भी हमें केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली दिस इज वी हैव टू यूजफुल टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? देखो, इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular weight. Equivalent weight is equal to molecular weight divided by valency factor. What is that point? Valency factor. So this is the formula which one is useful to calculate the equivalent weights. So अगर हमें कंसिडर करना ये वैलेंसी फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, तो वैलेंसी फैक्टर के लिए क्या पॉइंट्स लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो नोट डाउन इट. सो इफ वी कंसिडर एसिड्स, सो ओल्ड वाली डेफिनेशन क्या है? जिसमें H होता है मतलब हाइड्रोजन, H प्लस आयंस आर देयर, इट इज कॉल्ड एज अ एसिड. और बेस क्या होता है? जिसमें OH माइनस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम बेस. सो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट एसिड के लिए हमें क्या कंसिडर करना है? बेसिसिटी. एंड बेस के लिए क्या कंसिडर करना है? तो एसिडिटी. अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी मतलब क्या है बोल देती हूँ, ठीक है. सो फॉर द एसिड्स एज वी आर कंसिडरिंग द बेसिसिटी, बेसिसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ H plus ions present in that acid. And what is meant by that acidity? Acidity is nothing but the number of OH minus ions present in the base. Hope so you understood that what is meant by that acid, what is meant by that base, as well as what is meant by that basicity and acidity. अभी इसके आगे मुझे आपको इसके लिए एसिड्स के लिए और बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको मैं बोल देती हूँ, ठीक है. सो इफ वी कंसिडर, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट फॉर द एसिड्स, so for the acids when we are going to find out the equivalent weight, at that time equivalent weight is equal to molecular weight divided by acid है मतलब क्या कंसिडर करना है? बेसिसिटी. एसिड्स के लिए है बेसिसिटी, ठीक है. सो वैसे ही अगर हम कंसिडर करते हैं फॉर बेस, देन वी हैव टू कंसिडर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी. सो ये दो फॉर्मूले तो हो गए एसिड और बेस के लिए. सॉल्ट्स, अगर सॉल्ट्स क्या हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे. उसके लिए हमें क्या कंसिडर करना है? चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कैटायन. मतलब जैसे कि देखो, अगर ये एक मॉलिक्यूल एटम है और उस पर +3 चार्ज है, तो इंस्टेड ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, दैट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, दैट कैटायन वी हैव टू कंसिडर. सो फॉर द सॉल्ट वी विल राइट वन फॉर्मूला, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular weight divided by charge on the cation. ओके, कैटायन क्या है? कैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस. तो ये रहे हमारे फॉर्मूले. अब ये फॉर्मूले यूज करके हम क्या करेंगे? डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अपना ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट रिलेटेड फॉर्मूले कंप्लीट हो गया. अभी एक एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है. फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन एग्जांपल क्या है? NaOH. अब ये NaOH जो है इसमें क्या है? एक Na है और एक OH है, ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या है? OH. मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया. बेस है मतलब हमें क्या कंसिडर करना है? एसिडिटी. और एसिडिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. तो यहाँ पे Na प्लस OH माइनस. कितने OH माइनस है? 1. मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई 1. जैसे कि एसिडिटी कंसिडर करते हैं या फिर वैलेंसी बोल सकते हैं. तो इसका इक्विवेलेंट वेट, हाँ अभी एक बात रह गई, कौन सी? मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करने हैं. इसलिए आपको पहले वाला जो मोलार मास का एक वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है. यहाँ पे फिर भी मैं इन शॉर्ट बोल देती हूँ. जैसे कि देखो, NaOH पहले क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट. अब ये मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट द सम ऑफ मास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. सो यहाँ पे देखो कौन से एलिमेंट्स आए हैं. फर्स्ट वन अगर कंसिडर करते हैं NaOH, तो इसमें एक आया है सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन. मतलब यहाँ पे 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन. व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम? दैट इज 23. Oxygen 16, hydrogen 1. So 6 plus 4
10, तो 40 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट NaOH। तो यहाँ पे खत्म हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अभी देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी। ओके, सो एसिडिटी, एज वी नो दैट मॉलिक्यूलर वेट इज 40, इक्विवेलेंट मतलब एसिडिटी कितनी आई, 1 आई। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी वैलेंसी 1 आती है, क्या बोला मैंने, देखो, इफ वैलेंसी इज 1, एसिडिटी बेसिसिटी वॉट एवर इज दैट, इफ इट इज 1 देन इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर NaOH इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला फर्स्ट एग्जांपल मैंने शायद बहुत डिटेल में बोल दिया आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो ऐसे फटाफट से क्या कर देते हैं, रिमेनिंग एग्जांपल्स आल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। नाउ सी सेकंड वन, दैट इज द H2SO4। अगर इसका आयोनाइजेशन देखते हैं तो आयोनाइजेशन कैसे हो जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, इसमें आया H प्लस, मतलब ये है एसिड, और अगर एसिड होता है तो उसके लिए हमें कंसीडर करना है बेसिसिटी। ठीक है, उसके लिए क्या कंसीडर करना है, बेसिसिटी। व्हाट इज मीन बाय दैट बेसिसिटी, बेसिसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन दैट वन। सो हाउ मेनी H प्लस आयंस आर देयर, 2, मीन्स बेसिसिटी इट विल बी 2। ओके, तो यहाँ पे समझ आ गया बेसिसिटी। अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, 2 हाइड्रोजन आर देयर, 1 सल्फर इज देयर एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। सो इन दिस वे 2, एक हाइड्रोजन का एक होता है ना, बराबर है ना, तो वैसे हो गए 2। सल्फर के लिए कितना होता है, 32, सो 2 प्लस 32, और 1 ऑक्सीजन के लिए मास नंबर इज 16, सो इन दिस वे 16 4 जा 64, सो इन दिस वे 4 प्लस 4 8 और ये प्लस 9। मतलब यहाँ पे इफ वी कंसिडर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इट इज 98। फॉर दिस H2SO4 basicity is not equal to 1, means equivalent weight and molecular weight will be different. So in this way we have completed the molecular weight calculation as well as basicity. After this one we can calculate the equivalent weight. So equivalent weight is equal to molecular weight. How much it is? 98. What about the basicity? Basicity is 2. So 98 divided by 2 it is 49. So यहाँ पे calculate हो गया अपना equivalent weight. ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अभी देखते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। थर्ड वाला एग्जाम्पल इज MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH ट्वाइस। फॉर दिस वन आयनाइजेशन विल बी Mg2 प्लस प्लस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। ठीक है, अभी देखो ये डिसोसिएट होने के बाद क्या फॉर्म हुआ है, OH, मतलब दिस इज द बेस। ठीक है, अगर ये बेस है तो उसके लिए क्या कंसिडर करना है, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस। हाउ मेनी OH माइनस आर देयर, 2। सो बेसिस एसिडिटी फॉर MgOH ट्वाइस इज 2। समझ में आ गया? सो आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर वेट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हाउ मेनी मैग्नीशियम एटम्स आर देयर, ओनली 1, सो Mg प्लस। नाउ सी यहाँ पे for this oxygen how many oxygen atoms are there, inside the bracket only 1 but outside that 2 is there which is applicable to the hydrogen as well as oxygen, means number of oxygen is 2 plus number of hydrogen is also 2. So in this way if we consider magnesium its mass number is 24, for the oxygen 16 2s are 32 plus 2 into 1 that is 2. So in this way 4 plus 4 8, 3 plus 2 5. In this way we have calculated that molecular weight. अभी क्या पता चला, acidity is with us, molecular weight is also known to us. So equivalent weight is equal to molecular weight. How much it is? 58. So 58 divided by acidity, and what is it? 2. So equivalent weight will be 2 2s are 4 and 2 9s are 18. So in this way equivalent weight of magnesium hydroxide that will be 29. Hope so you understood that third example also. अभी देखते हैं fourth वाला example. This is very important example because there is something different in that example. So now see Al2
SO4 thrice. If we consider Al, second one is a SO4. As we know that SO4 always carries charge -2 and aluminum in its last shell number of electrons, and based on that one it prefer to lose 3 electrons, so it carries +3 charge. Okay, so in this example there is a no H plus no OH minus, means this is an example of the salt. In case of the salts, what we are going to consider? Charge present on that cation. अभी यहाँ पे cation तो Al है, उस पे चार्ज आया +3, पर ये कितने? It is for the only. Now see how we have written that formula. This SO4 carries -2 charge, means -2 is oxidation state. Al, that is the +3. So in this way, by the cross multiplication of the number, not sign, we can write the formula Al2. Okay, Al2 and SO4 कितने हुए? 3. So in this way we have written that formula. Okay, now we will ionize this one. Now see, each aluminum carries +3 charge. Each SO4 carries -2 charge. How many aluminum atoms are there? 2 are there. So that will be 2Al3 plus. SO4 number is 3. So 3. Now see, charge present on the cation. 3 2s are +6. Clear? तो यहाँ पे if we consider the charge present on the cation, that we have to consider, and that is the 6 charge on cation. वो कितना आया? तो 6 आ गया. +6 लिखने की जरूरत नहीं. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर cation. Cation is nothing but the positively charged species. So here we have completed that charge present on the cation. Next thing is that we have to find out the molecular weight. So when we are calculating the molecular weight, it is nothing but the sum of mass number of atoms present in that compound. So 2 aluminum are there, plus how many sulfur atoms are there? 3 are there. So 3 sulfur atoms plus 4 3s are 12 oxygen atoms are there. Clear to everyone? So in this way, for the aluminum it is 27 plus 3 into sulfur is 32 plus 12 into 16. तो यहाँ पे अगर इसकी कंप्लीट कर देते हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के बाद हमें मिल जाएगा इसका आंसर. ठीक है. सो नाउ सी हियर 27 2s are 54. ओके, 54 तो हो गया. 32 इंटू 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. ठीक है. उसके बाद क्या रहेगा? 12 इंटू 16. ठीक है, 192. If we are adding all these, then we are getting the molecular weight. So 6 plus 4 10, 10 plus 2 12, 9 plus 9 18, 19 20 24. So 342 is the molar mass or molecular weight of the aluminum sulfate. 342. So in this way we got this one and this one. So finally what remaining part is the equivalent weight calculation. Equivalent weight is equal to molecular weight 342. This is the salt. Positive charge we have to consider, that is the 6. So if we consider, then we can say that 57 is the equivalent weight of this aluminum sulfate. So in this way, up to now we have seen that example in which valency, acidity or basicity was 1 or 2, but here this is an example in which that valency we have to consider, that is the 6. So in this way we have completed our 4th example. Now see 5th one example. Which one is that? Calcium chloride. Again salt is there. Calcium chloride, if we ionize it, then calcium 2 plus 2Cl minus. Charge present on cation is 2. So molecular weight we have to find out of CaCl2 is equal to 40, that is for the calcium, plus 2 chlorine atoms are there. So 40 plus 71. In this way that will be 111. ठीक है. तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, क्या पॉजिटिव चार्ज भी हो गया. नाउ वी विल कैलकुलेट दैट इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द 2. सो इन दिस वे दैट विल बी 55.5. सो दिस इज द equivalent weight of calcium chloride. Now next example we will discuss. So next example is that HNO3. In case of HNO3, if we ionize it, then we are getting H plus plus
NO3 minus, means that one H plus is there, so this is the acid and we have to consider that basicity. Only one H plus is there, means basicity is 1. Firstly, we will calculate that molecular weight. Molecular weight of this one, 1 plus 14 plus 16 into 3. So addition of this, that 8 plus 4, 12, 12 plus 1, 13. 4, 5, 6. 63 is the molecular weight of this HNO3. And after that, equivalent weight. Now see, here simple conclusion is there. Basicity is 1, means molecular weight and equivalent weight will be same. So equivalent weight will be 63 only. So this example, now see, together we will discuss these 3 examples. Which are these 3 examples? 3 examples are, first one is that H3PO4, next one is that H3PO3 and last one is H3PO2. ठीक है. So if we consider this one, in that presence of hydrogen does not matter because its valency depends on the ionizable H plus. Because if we consider its structure, in that keep in mind that for each structure phosphorus double bond O, phosphorus double bond O. ठीक है. कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4 ऑक्सीजन. 1 we have completed, second, third and fourth. 1, 2, 3 oxygen, means 4 oxygen we have completed. Now 3 hydrogen, 1, 2 and 3. Okay, for this one, how many oxygen? 3 are there. Total 3 completed and 1 will be the hydrogen, hydrogen, hydrogen. For this one, again 2 oxygen are there. So in this way we can consider this part. So these are the structures of H3PO4, H3PO3 and H3PO2. So based on that number of hydrogen, every time we cannot conclude that valency of this one is also 3, this one is also 3, this one is also 3. This is not correct, because if we consider this structure, in that this bond, means from this OH, this is the ionizable, this is also ionizable, this is also ionizable, means after ionization we are getting the 3H plus. So basicity for this one, or we can say that valency for this one, we have to consider that is the 3. In this OH, this is the can be ionizable. Okay, this is ionizable. For this one also this is ionizable. How many hydrogen ions are there? Only 2, means 2 H plus are possible, means valency for this H3PO3 is 2. Okay, for this one, now see, only one OH is there, this is ionizable, means only one H plus formation is possible. That's why valency for this one will be the 1. So in this way we have completed that part, because here you can find out the molar mass, or we can say that molecular weight, but valency part should be known to us. So in this way I have completed that part regarding these 3 examples. यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा. सिंपली क्या बाकी रह गया? इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना. ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद वैलेंसी देख ली. ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, एक का फाइंड आउट करके देती हूँ, बाकी का आपको करना है, क्योंकि सिर्फ 16 माइनस करते जाना है तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट फॉर दिस इंडिविजुअल. सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूलर वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक एटम का मास नंबर कंसिडर करना है. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 3 आर देयर, मीन्स 3. Because one having the 1, phosphorus it is 31, oxygen each having the 16, so 16 into 4, 64. So 4 plus 1, 5, 5 plus 3, 8 and 98. 98 is the molecular weight of this H3PO4. यहाँ पे -16 किया तो ये आ जाएगा 98, -16 किया तो ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट. अगर 98 -32 करते हैं तो ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो ऐसे करके मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया, डिवाइड बाय 3 करते तो इक्विवेलेंट वेट, इसको डिवाइड करते 2 से तो वो आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस 3 एग्जांपल्स. होप सो आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट फॉर द एसिड, बेसिस एज वेल एज द सॉल्ट्स. और हाँ, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है इसमें आपको फिर भी हिंट दे देती हूँ. हाँ, जिसको इंटरेस्ट है, लगेगा कि बाबा नहीं आपको क्रॉस चेक करना है, समझ में आया है कि नहीं कंसेप्ट, तो देखो NH4 ट्वाइस
SO4। तो यहाँ पे अगर आयोनाइजेशन करते तो NH4 इट कैरीज प्लस चार्ज प्लस SO4 -2. How many NH4 are there? 2 are there. So in this way that will be 2. Now see what charge or how much it is? It is 2. So positive charge on that NH for this one we have to consider that one is 2. Now calculate its molecular weight and after that you can use the formula, that is the equivalent weight is equal to its molecular weight, whatever you are calculating, that one divided by 2, and after this calculation that will be the answer of equivalent weight. Hope so here you will get idea that are you able to calculate that molecular weight or not. So मेरे तरफ से तो ये complete हो गया concept. Hope so आपको समझ में आ गया होगा. Thank you all of you.